जब लैला से कहता है कि तुम्हें जाकर नवीन से मिलना चाहिए, तुमसे मिलना चाहती है। लैला नवीन के पास आती है, नवीन से कहती है कि मुझे था कि शायद मुझे आपसे मिलना चाहिए। मेरी तो रान सर से बात भी हुई थी, क्या आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उससे कहती है हमें माफ कर दो, उस वक्त जब तुरान ने तुमसे ऐसे बात की थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और ना ही तुरान को। बातों बातों में ही नवीन लैला को केनान की तस्वीरें दिखाने लगती है। इन तस्वीरें दिखाते दिखाते उसको किसी की कॉल आ जाती है और लैला को कहीं जाना पड़ जाता है। केनान की वो तस्वीर नहीं देखती, वो टेबल पर पड़ी रह जाती है। वापिस आने के बाद केनान यहाँ पर समंदर के पास आता है जहाँ पर लैला भी आती थी और केनान भी। उसी तरफ दिखाते हैं कि लैला भी बहुत उदास होती है और वो कहीं जा रही होती है। कहते हैं कि वो रिंग देखती है और उसको वापस अपने बैग में डाल देती है। लैला भी समंदर के किनारे आती है और उसके हाथ में वो रिंग होती है। वो बहुत सोचती है और उसके बाद वो रोने लगती है और दिखाते हैं कि वो रिंग को फेंकने ही वाली होती है। इतने में सामने से उसको केनान नजर आ जाता है और लैला उसको देखती रह जाती है। बहुत हैरान परेशान हो जाती है लैला उसको देखकर। उसको खुशी भी होती है लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकती। फौरन अपनी रिंग छुपा लेती है और दिखाते हैं कि नान उसके पास आने लगता है तो दिखाते हैं कि लैला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, फटाफट वहाँ से चली जाती है और केनान वहाँ खड़ा उसको देखता रह जाता है। वह फौरन ही अपनी गाड़ी में बैठती है और दिखाते हैं वो केनान को आखिरी लुक देती है और उसके बाद वह वहाँ से निकल जाती है। केनान कुछ कर नहीं पाता, ना ही उससे कुछ कह पाता, ना ही उसके पास जा पाता है और वो वहाँ पर ही रह जाता है खड़ा। फौरन अपनी गाड़ी वहाँ से निकालती है तो कुछ समझ नहीं आई होती कि वो क्या करे, किधर जाए। वो यास्मीन को कॉल करती है। यास्मीन से वो कहती है रो रो के, यास्मीन वो आ गया है, मेरे सामने था और मैं कुछ कर नहीं पाई। लैला से कहती है तुम मेरे पास आओ, मेरे घर आ जाओ, तुम कहीं और मत जाना। कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। लैला की हालत बहुत खराब हो रही होती है। मैं यास्मीन मुराद को कॉल करती पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि केनान वापस आ गया? दोस्त से कहो कि मेरी दोस्त के सामने बिल्कुल मत आए। अब वैसे भी वो किसी और से प्यार करती है कि जिंदगी में कोई है तो केनान से कहना कि आज के बाद लैला के सामने कभी मत आए। केनान जब वापस अपने घर आता है तो सामने नवीन और तुरान खड़े होते हैं। उसको देखकर बड़ी खुश हो जाती है, उसको मिलने की कोशिश करती है लेकिन केनान ना अपने बाप से मिलता ना ही माँ से। बस जाता है वहाँ पर अपना सामान रखता है और उसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कहती है कि तुम इतने दिनों से, इतने अरसे में तुमने हमसे कोई बात नहीं की, कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ नहीं किया। क्या तुम हमसे इतनी नफरत करने लगे हो? मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया लेकिन बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे लिए फिक्रमंद होते। वो मेरे सामने था, वो मेरे पास आने की कोशिश की उसने, लेकिन मैंने उसको अपने आप से दूर किया। मैं वहाँ से भाग निकली। वो मेरे सामने कैसे आ सकता है इतना सब करने के बाद? कुछ नहीं कर सकी, उसे गले भी नहीं मिल सकते, हाल चाल भी नहीं पूछ सकी, उसके पास भी नहीं जा सकी। यास्मीन कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। वो लैला को गले लगा लेती है। केनान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। बेटा हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हो कि हम तुमसे जैसे कोई जानते ही नहीं हो तुम हमें। मैं अपने असल माँ बाप को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे पता था एक दिन ऐसा आएगा, तुम ऐसा ही करोगे। बेटा हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, मैं तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया, मेरा भी हक है कि मैं अपने माँ बाप के बारे में जानूँ। आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ ठीक है हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया लेकिन वो सब तुम्हारे लिए ही था। नहीं चाहते कि तुम जो फेस कर रहे हो पहले, जो तुमने फेस किया था वो तुम दोबारा से फेस करो। तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहते थे। कहती है देखो बेटा तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपने माँ बाप को ढूंढना ठीक है ढूंढो, तुम्हारी हेल्प करूंगी कि तुम हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे, मुझे तुमसे बहुत प्यार है ना कहकर तुरान कहता है चलो ठीक है नवीन यहाँ से चलो, उसको अकेला छोड़ दो। यास्मीन कहती है लैला अगर तुम्हारे पास आ रहा था तो मैं उससे बात करनी चाहिए थी, उससे पूछना चाहिए था उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। क्या बात करती उसके साथ यास्मीन, क्या बात करती? मैं उतना सब उसने मेरे साथ कर दिया, मुझे छोड़ के चला गया इतने टाइम बाद। अब वो मेरे सामने आया तो मैं क्या उसको गले लगाती, उससे प्यार करती? क्या कहती मैं उसको? यास्मीन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी और मैं क्यों उसके पास जाऊँ? मैं उसके पास नहीं जाऊँगी और ना ही अब मैं उसके बारे में कोई बात करूँगी। यहाँ पर लैपटॉप पर बैठा अपने अकाउंट्स चेक कर रहा होता है। इतने में वो देखता है कि उसके अकाउंट फ्रीज होते हैं और कोई कार्ड भी नहीं चल रहा। वो कहती है चेक करो, अकाउंटेंट को फ़ोन करके पता करो। मैंने फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, वो पता नहीं सब लोग क्या कहाँ चले गए हैं। शाहिंदे कहती है कि मैं लैला से बात करती हूँ। ये कहता है लैला से क्या बात करेंगी आप? जब तक उससे बात करेंगी मैं खुद जाके पता कर लेता हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ और जाके पता करो आखिर क्या सब मसला चल रहा है। तो दिखाता है कि तार वहाँ से उठ के चला जाता है और वो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। शाहिंदे लैला को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। फैसला कर लेती है कि उसको केनान को फेस करना है, उससे पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ। केनान इतना पहले तो शॉक्ड हो जाता है, फिर आराम से आता है, उसको कहता है आजो अंदर, कहाँ क्या पीना पसंद करोगी तुम? ऐसे बात करता है उसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यानी कुछ भी ना हुआ हो। वो बड़ा अजीब बिहेव करता है। लैला को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर तो रान इसको कॉल करता है और उससे कहता है कि जो केनान के असल माँ बाप थे क्या तुम उनको जानते हो? अगर तो तुम जानते हो या नहीं जानते तो मुझे उनका पता करके बताओ। लैला केनान से कहती है कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, इतने अरसा तुम मेरे सामने नहीं आए, तो ना कोई कांटेक्ट किया ना कोई बात, अब तुम ऐसे बताओ कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे बताया था कि तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तुम चीज़ें भूल जाते हो, क्या तुम इसी वजह से वहाँ बाहर गए थे? तो मुझे बताओ
क्या वाकई में ऐसा? अगर तुम मुझे कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगी। पहले सोचने लगता है, फिर उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। चाहती हो कि मैं ये बोलूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसा है ही नहीं। मैं बस रेस्ट करने गया था और रेस्ट कर लिया और अब वापस आ गया हूँ। फिर चीखने लगती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा मजाक बना के रखा है मेरी फीलिंग्स का। वो इतना गुस्सा आता है कि वो उसके मुंह पर चपेट मार देती है। केनान उसको देखता रह जाता है। लैला कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हारे जाने का ताल्लुक तुम्हारी मेमोरी से है। केनान कहता है, तुम्हें पता है इस बारे में? हाँ, मुझे पता है और मैं तैयार थी तुम्हारी साथ मदद करने के लिए। केनान कहता है, मैं जानता हूँ तुम यही सुनना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने कहा है वही सच है। कहती है, देखो केनान, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं लैला हूँ। जानती हूँ तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो ताकि मैं तुमसे नफरत करूँ, लेकिन तुम मुझे सब बता सकते हो। मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, तुम क्यों गए थे? केनान को डॉक्टर की बात याद आ जाती है। हम इस बीमारी को रोक नहीं सकते और हमें नहीं पता कि दुआन कब वापस आ जाए दोबारा। मैं कहूँगा कि तुम लैला से दूर रहो और ना ही उसको कुछ बताओ। लैला कहती है, बोलो केनान, बताओ मुझे। केनान कहता है कि जो मैंने तुमसे कहा वो ही सच है, मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ। लैला उसको देखती रह जाती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद केनान भी बहुत उदास हो जाता है और वो रोने लगता है। जाती हुई उसको कहती है, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से जाओ, आप दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। नहीं, यहाँ पर एक बंदे के पास आता है। वो उसे कहता है कि कहाँ है वो आदमी, चला गया वो बंदा कहता है वो सबके पैसे लेकर भाग गया है, नहीं फोन उठा रहा है और ना ही उसका कोई अता पता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि केनान ने अपना वास और चीजें फैलाई होती है। आती है और देखती है कि चीजें नीचे गिरी होती हैं। वो आकर केनान से कहती है, केनान, केनान किधर हो तुम? वो परेशान हो जाती है, देखती है कि केनान उदास सोफे पे बैठा होता है। आती है तो केनान उसके गले लग जाता है और उसे कहता है, मैं क्या करूं? लैला उसे नफरत करने लगी है, ना ही उससे वो बात करती। आखिर वो कैसे लैला को अपनी तरफ करे? उसको बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या मसला चल रहा है। अमीन उसे कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अगर चाहते हो तो लैला को सब कुछ सच बता दो। मुझे यकीन है सब कुछ सच जाने के बाद लैला तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जैसे कि हमारे लैला का बुरा हाल हो रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, वो पागल हो रही होती है। इतने में दिखाते हैं वो फोन करती है, वही लड़का होता है जिससे वो सुबह मिली होती है। कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? कहता है, हाँ क्यों नहीं, हाँ हम रात को डिनर पर चलते हैं। इस दफा उसको खुद फोन करती है डिनर पे जाने के लिए। तानिया अब लैला भी चाहती है कि वो केनान से मूव ऑन हो जाए। दा उसको सारे अकाउंट्स दिखाता है ताहिर को। वो देखता है तो उसको पता लगता है कि वो लोग बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर 22 मिलियन का कर्ज चढ़ गया है। अगर मैं उसको सच बता भी दूं तो आखिर में बाद में क्या होगा? बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, चीज में तुम्हें खुशी मिलती है तुम वो करो, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। हम तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो बेटा। पर देश किसी घर के बाहर खड़ा होता है और जैसे ही गाड़ी बाहर निकलती है वो किसी की तस्वीरें खींचता है और जब वो दिखाते हैं तो वो मुशर्रफ होती है। ताहिर वापिस आता है और अपने घर में आकर माँ और बीवी को बताता है कि वो लोग बैंक करप्ट हो चुके हैं और उनके सर पर 22 मिलियन का कर्जा भी चढ़ चुका है। वो रात कॉल करता है केनान को और उसको कहता है कि तुम क्यों लैला के पास जा रहे हो? यास्मीन ने मुझे फोन किया था, वो बता रही थी कि लैला की जिंदगी में कोई है, हमारे पास उसके पास जाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। नान कहता है, क्या लैला की जिंदगी में कोई है? वहीं पर खड़ा रह जाता है और दिखाते हैं कि वो जो लड़का लैला से जिससे बात कर रही थी वो उसके पास से गुजर कर जाता है। और दिखाते हैं कि फरहान इंस्पेक्टर फीक से कहता है कि लैला जो केस संभाल रही है, केस में किसी चीज़ के पता लगे तो मुझे बताना। उसी तरफ इदरीस का कॉल आती है, वो कहता है कि केनान के जो माँ बाप हैं, यानी कि केनान की जो माँ है, उसकी तस्वीर भेजिए तुम्हें, उसको देख लो। जब वो देखता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है, भागता है। तो रान कहते हैं कि दूसरी तरफ से केनान भी आ रहा होता है। केनान फटाफट लैला के पास जाने की कोशिश कर रहा था कि वो उससे बात कर। एक तरफ से केनान भागता हुआ आ रहा होता है, दूसरी तरफ से लैला के कमरे से मुशर्रफ निकल रही होती है। वो दोनों बाहर खड़े बातें करने लगते हैं। इतने में दिखाते हैं कि दूसरी तरफ से केनान भी आ रहा होता है और लैला को अपने बेटे की बचपन की तस्वीर दिखाती है। अभी लैला ने वो तस्वीर देखी नहीं होती और तुरान वहाँ खड़ा होता देख रहा होता सब कुछ। सामने से केनान भी आ रहा है और सामने उसकी माँ भी खड़ी है, उससे बातें कर रही होती है लैला के साथ। कि इतने में केनान कहता है, लैला। वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, शरफ भी उसको देखने लगती है और इतने में ही उनकी तस्वीर नीचे गिर जाती है। केनान की तरफ देख रही होती है और शरफ भी। दूसरी तरफ तुरान को टेंशन लग जाती है कहीं अब कोई चीज़ सामने ना आ जाए, यानी केनान को उसकी माँ ना मिल जाए। केनान लैला के पास आ रहा होता है, वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और मुशर्रफ और तुरान और लैला तीनों ही उसको देख रहे होते हैं। इतने में ही उन्हें कुछ किसी को भी ध्यान नहीं होता कि ज़मीन पर तस्वीर गिरी हुई है। केनान तस्वीर को नहीं देखता और इतने में ही दिखाते हैं कि एपिसोड को ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।